डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से नंबर का चैप्टर है देखते हैं। 9, चैप्टर नंबर 9। इसमें फिर चैप्टर 6, 7, 8, 9। हाँ है भैया। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना आपने है ना। चलो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता देता हूँ पहले इसमें, है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि अपन पहले इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, एक्स प्लस वाई बराबर 1, एग्जाम्पल हो गया इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। साइन एक्स प्लस 3 बराबर कोस एक्स, ये एक नई इक्वेशन हो गई, है ना। ये नई इक्वेशन हो गई। और अरे यार क्या दबा दिया मैंने, आंसर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो गया। साइन, ये सारी इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जहाँ जिस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन भी आ जाए इक्वेशन के अंदर, जैसे ये जो डिफरेंशिएशन आ गया इस इक्वेशन में, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। हेलो हेलो। क्या बात कर रहे हो यार, अब क्या दिक्कत है। आवाज तो आ रही है यार इधर तो, कंप्यूटर के हिसाब से। अभी काला काला दिख रहा था सब कुछ। है, शायद मेरा फोन बजा इसलिए में भी। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि ऐसे इक्वेशन जिनके अंदर डिफरेंशिएशन वाली टर्म भी आ जाए ना, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और उसमें मान लो एक ये है, एक ऐसी आ गई डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है। और एक ऐसा आ गया कि डिफरेंशिएशन वाली टर्म का मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया इसमें, इसमें डबल डिफरेंशिएशन है, इसमें स्क्वायर भी नहीं है नॉर्मल। ठीक है। और ना ही डबल डिफरेंशिएशन है। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो कैटेगरी करने के लिए हमने कुछ टर्म बना रखी है। हमारे लिए दो चीजें होती है। पहली क्वेश्चन, एक होता है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी ई से लिख दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि मान लो उसके अंदर ये है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन, एक ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखो ये वाला इक्वेशन क्या ऑर्डर क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन कितने ऑर्डर का है, एक बार ही किया है तो एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन दो बार हो रहा है तो ये दो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो ये पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कितना है, ये वाला, दो। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, टू, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने ऑर्डर का है, टू ऑर्डर का है। ठीक है। आगे समझ में। हेलो। हाँ
अब क्या है डिग्री, डिग्री में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेट मी चेक में कि गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ कि दोनों उल्टा बोल दिया, अभी सही है। तो डिग्री में ये हो रहा है कि रुको एक सेकेंड, हाँ सही चल रहा है पर सही है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि मान लो ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स जो एक्स बराबर 1, ये अभी चल रहे थे। एक और इक्वेशन ले लिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ऐसा लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन है ना, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये जितनी भी पावर होती है, जैसे इसकी पावर 1 है तो ये कितने 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे 2 सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे डिफरेंशिएशन की कितनी पावर है उसको बोलते हैं डिग्री, और उसी इक्वेशन की भी वही डिग्री बन जाती है। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इसमें इसकी पावर 2 है तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है, से 2 डिग्री, 2 डिग्री का इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये कंप्लीट, डिग्री मतलब पावर और ऑर्डर मतलब कि ये कितने ऑर्डर का है ये डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का कितनी बार किया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आते हैं हम सवाल, सवाल एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल एक में क्या है, फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल देखो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। डिग्री मतलब क्या है, डिग्री मतलब पावर, ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है ना, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ देखो, इनका इन्होंने पूछा है कि ये वाली इक्वेशन की डिग्री बताओ और ऑर्डर बताओ, डी और ओ, ये बताना है आपको। तो डिग्री में क्या देखते हैं, पावर, देखो पावर कितनी डी वाई बाई डी एक्स की 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 1 डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है 1 डिग्री। और अब ऑर्डर कितना आएगा इसका, इसमें ऑर्डर भी देखो, एक ही बार डिफरेंशिएशन है, वो तो दूसरा है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या होगा ऑर्डर भी कितना आएगा 1, डिग्री भी कितनी आएगी 1 ऐसे भी हो गया, ठीक है। ये सवाल कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 2 में एक और पूछा है उन्होंने, मान लो ये वाला इक्वेशन है, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखा है। तो ये भाई अब इस इक्वेशन में आपको बतानी है डिग्री क्या है, तो डिग्री देख लेते हैं पहले। डिग्री देखो, डिग्री किसको कहते हैं, पावर को। तो ये देखो यहाँ क्या है इसकी पावर, यहाँ इसकी पावर 1 है, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है पावर 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इक्वेशन है इसकी पावर 2, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें पावर 1 नहीं है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री वो होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री होगी 1, ठीक है। और इसकी, इसका ऑर्डर क्या होगा, यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे भी डिसाइड कर रहे हैं अपन
कि पावर किसकी पावर, जैसे यहाँ 2 है तो डिग्री 2 नहीं रखेंगे, अपन देखेंगे कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कौन है, तो ये वाला, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसकी पावर से देखेंगे कि इसकी पावर अगर 1 है तो डिग्री क्या होगी 1, अगर इसकी पावर 2 होती है तो डिग्री रखते 2। मान लो यहाँ ट्रिपल डिफरेंशिएशन वाला आ जाता है ऐसा कुछ, वाई एक्स क्यूब, और उसकी पावर कुछ होती मान लो 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती, 4 हो जाती, क्योंकि इसकी पावर 4 है। और मान लो इसकी 1 आ जाती तो इसकी डिग्री कितनी रख देते हैं 1 पे, 1 ऐसे। अभी हमारे इक्वेशन में क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है, इसकी पावर 1 है, यहाँ ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। ऑर्डर क्या करेंगे, ऑर्डर में ये है कि कितनी सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट ऑर्डर का कितना डिफरेंशिएशन है, इसमें 2 बार है और वो तीसरी बार है कि नहीं, ये पहली बार, ये भी पहली बार, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, इसे करते हैं सवाल। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, मान लो y ट्रिपल y स्क्वायर प्लस e टू द पावर y बराबर 0। अब इसमें एक चीज नहीं आई है अपने सामने, ये क्या है, ट्रिपल, ये बार है, मतलब ट्रिपल बार नहीं, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ट्रिपल अपोस्ट्रोफी, ये है ना, डैश भी बोल सकते हो, वाई डैश, वाई ट्रिपल डैश, वाई डैश 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 3 बार। तो इसका क्या मतलब है बताता हूँ, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई वाई डी एक्स ना, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नॉर्मल वाई, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, मान लो इसका डबल बार करना है तो इसे लिख देंगे, है ना, और अगर ट्रिपल बार करना है तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 3 बार हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इसका ऑर्डर बताना है, सबसे पहले तो इक्वेशन में क्या ढूंढो, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, ये है ट्रिपल ऑर्डर, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी जो पावर होगी वो, इसकी पावर क्या है, एक ही बार इसके ऊपर में, तो स्क्वायर है, क्यों कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एक है, डिग्री हो गई 1। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ये देखो, इसका 3 बार डिफरेंशिएशन है तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, सिंपल। हो गए सवाल एग्जाम्पल 3 के, तो एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज देख लो, एक्सरसाइज से भी एक सवाल करवा देता हूँ, कोई अच्छा सा ढूंढ के। हाँ, ये सवाल बढ़िया है, एक्सरसाइज 9.1 में 6th क्वेश्चन है, 9.1 का 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें यह है कि y ट्रिपल स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y प्राइम टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या ऑर्डर, अब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या है, ट्रिपल वन, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई 2, ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यही है 3, तो ऑर्डर आ गया 3, ये आंसर। ऐसे आप सारे सवाल हो सकते हैं, मान लो एक नई चीज और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
वो रिकॉर्डिंग गई क्या, चली गई खराब? नहीं, पहले वाली, इसके पहले मीटिंग में आपको वो वाली तो खत्म हो गई ना अब। तो वो मिलेगी ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। हाँ सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हेलो, नेटवर्क से मुश्किल। हेलो, हेलो। हाँ आ रही है आवाज तुम्हारी, दिख रहा है इधर। हाँ दिख रहा है। कहाँ तक पढ़े थे तुम आखिरी में? कहाँ बात कर रहे थे अपन, कुछ याद है क्या? आप इक्वेशन बता रहे थे। हाँ, ठीक है, मैंने तो एक दो सवाल भी कर दिए, पता नहीं तुम कितनी देर होगी तुमको इसमें आउट में? 5 मिनट, चलो ठीक है, वापस शुरू करते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री की बात की थी अपन ने, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? हेलो, हाँ सर, मेरे को सुनाई आ रहा है। अरे तुमको तो आ रहा है, लेकिन मेरे को अब वो यकीन नहीं हो रहा कि तुम हो या नहीं। ठीक है, ऑर्डर में ये है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार है, वो ऑर्डर होता है हाईएस्ट। डिग्री ये है कि जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा है उसकी पावर कितनी है, वो डिग्री होती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो इक्वेशन है, सवाल ही देखते हैं ना सीधे, ये एक सवाल है, इससे सीधे समझ में आएगा। ये रहा। मान लो ये 9.1 एक्सरसाइज है, इसका पहला सवाल है। 9.1 का पहला सवाल, इसमें ये है 9.1 का, ये देखिए पहला सवाल, डी डी टू द पावर 4 y डिवाइड बाय dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ तो तुमको लग रहा हो कि यहाँ तो ट्रिपल बार y, इसको नहीं लेंगे, इनकी पावर कंसिडर नहीं करते, नॉट कंसिडर। किसकी पावर कंसिडर करेंगे? इसकी। इसका क्या होगा? देखिए, डिग्री होगी इसकी 4, इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर में साइन है। अब इसको नहीं करते, नॉर्मल वाला सवाल करते हैं, ये तो मान ली थोड़ा सा समझना मुश्किल है। पहले ये वाला देखो, 5 लिखा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन y डॉट का मतलब होता है y dy बाय dx। ठीक है, ये लिखा है, इसका मतलब ये है dy बाय dx प्लस 5 बाय बराबर 0। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन है? एक बार। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। डिग्री, डिग्री ये है कि इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1, कुछ ही नहीं इस पर स्क्वायर, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 1। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा था? 2। अब मान लो एक और इक्वेशन ले लेते हैं। एक और इक्वेशन क्या है? ये डी एस बाय, जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन हमेशा 100 में मिले। जैसे ये देखो, ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको इसमें रखना है।
बी टी स्क्वायर बराबर 0। मान लो ये रखा है आपने यहाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये डिफरेंशिएशन यहाँ डबल बार है, यहाँ कितनी बार है, एक बार है। तो ये डिफरेंशिएशन को देखना पड़ेगा जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर है, मतलब जिसमें ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है। इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो इस पे ध्यान देंगे। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया पूरी इक्वेशन का ऑर्डर हो गया जो इसका है 2। पावर और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री है कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर यहाँ कितनी है, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगा है, तो इसकी पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक है, अब ये तो आंसर हो गया इसका। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ले लेते हैं को, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये कोई सवाल है, प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये इंटू नहीं है, ये कॉस थीटा है ना, जैसे कॉस थीटा, थीटा अंदर रहता है, तो थीटा इसके अंदर है, कॉस के अंदर है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा ही कॉस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे हम कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कहाँ है, बोले यहाँ है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ तो 1 बार ही है, तो इस पे ध्यान देंगे। ऑर्डर क्या हो गया इसका, इक्वेशन का पूरी का 2। डिग्री क्या होगी, डिग्री में देखो इसका स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। ये ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो गई इस इक्वेशन की। ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है इसमें, अब ये सवाल लेके आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साइन वाई ट्रिपल बराबर 0। अब देखो साइन और कोस के अंदर, ओ नहीं, यहाँ वाई ट्रिपल डॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो ये 3 बार है इसके अंदर और यहाँ 4 बार है, तो इस पे ध्यान देंगे। इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 4 बार। डिग्री क्या है, डिग्री ये है कि इसकी पावर कितनी है, इसमें स्क्वायर लगा ना क्यूब लगा है, मतलब 1 है इसकी डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री ऐसे देखते हैं, डिग्री मतलब कि पावर कितनी है, और ये डिफरेंशिएशन कितनी बार किया है, कितनी बार है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कोई सवाल। हाँ, एक अच्छा सवाल ये है, ये अच्छा है, लग तो रहा है। हाँ, ये वाला ठीक लग रहा है। मान लो ये स्क्वायर पाई पी प्लस पाई प्राइम 4 प्लस पाई टू द पावर 5 0, ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसमें देखना है इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं, 0 बार, वाई लिखा है। इसमें 1 बार डिफरेंशिएशन है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ है, यहाँ है, तो इस पे ध्यान देंगे। इसका ऑर्डर क्या हो गया, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 3 बार, तो ऑर्डर हो गया 3। और डिग्री क्या है, डिग्री मतलब जो जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर यहाँ 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 2 हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सवाल क्या आएगा कि ये इक्वेशन दिया है, इसका ऑर्डर बताओ, इसकी डिग्री बताओ। तो ऑर्डर कैसे देखेंगे, ऑर्डर बताएंगे कि डिफरेंशिएशन कितनी बार है, डिग्री बताएंगे कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कितनी है, डिग्री। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 3 है। ओके, अब कुछ सवाल इसमें, बस ये नहीं है, इसमें तो नहीं है। अब ये है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो थोड़ा मुश्किल है, जाएगा, छोड़ देते हैं। पहले ये देख लो, मान लो कि ये
इक्वेशन y बराबर 0 और इसको तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन को काफी इलॉबरेटेड मैनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पे डिपेंड करता है, पहले तो देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन है, किस ऑर्डर की है, किस डिग्री की है, फिर उसके हिसाब से अपने को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर केस केस बाय केस बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे मैं बताता हूँ, सब एग्जाम्पल समझ में आए। जैसे ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में डिग्री कितनी है? डिग्री है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें, एक बार। तो इसकी नहीं डिग्री, सॉरी, ऑर्डर, गलती करती मैंने। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ कितनी बार है? एक बार। इसका ऑर्डर हो गया 1। डिग्री कितनी है इसकी? 1। तो ये सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन हो सकती है, वो है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ले सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है देखते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स इधर रख लिया और माइनस वाई को इधर लेगा प्लस का, तो उधर माइनस हो गया। अब देखो ये वाई और वाई जो दिख रहा है ना, उनको एक साइड ले लो और एक्स वाले को उधर भेज दो। इसका मतलब क्या है? डी वाई ले लिया, ये वाई को नीचे लाएंगे तो वाई नीचे आएगा, माइनस का है, ये माइनस यहाँ रख देंगे, और ये डी एक्स। अब इन दोनों का इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है? एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। इंटीग्रल कर दिया। अब अपन ने 1/x, एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? ln x। ठीक है, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो। 1/y का इंटीग्रल क्या होगा? ln y। dx का इंटीग्रल क्या होगा? x। तो ये कांस्टेंट तो इसे ही लगा दिया c। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा? अब ये इसका सॉल्यूशन है, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे? अब अगर इनने ये बोल दिया कि y जब x 0 था, जब x बराबर 0 था, तो y बराबर भी 0 था, अगर ये बोल दिया इनने फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ देखेंगे नहीं है। हाँ, तो y बराबर 1 था, ऐसा बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो देखते हैं, यहाँ रख देते हैं ln y 1 x बराबर, ये देखते हैं इक्वेशन, मतलब एक तो इक्वेशन देते हैं और ये इनिशियल कंडीशन देते हैं सवाल में। ठीक है, ln 1 रख दिया y की जगह, x की जगह क्या रख दिया? 0 प्लस c। log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 बराबर 0 प्लस c। तो c के बराबर क्या आ गया? 0। तो c क्या आ गया? 0। तो यहाँ रख दो इक्वेशन में, माइनस ln y बराबर x। c की जगह 0 रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हट गया होगा, है ना। थोड़ा आगे से इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, माइनस ln y बराबर हो गया x, y बराबर हो गया, सॉरी ln y, इधर माइनस x कर देंगे y ln। अब क्या करो, दोनों साइड e की पावर लगा दो, तो e की पावर ln y है ना, ये ln से e कैंसिल हो जाता तो बचता क्या है? y। तो ये e की पावर ln y क्या हो जाएगा? y, और e टू द पावर माइनस x ये रहा। ये y बराबर e टू द पावर माइनस x क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं वापस समझाते हैं। वापस क्या करते हैं, कोई भी अगर इक्वेशन सॉल्व करनी दी रखी है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करते हैं? पहले आपको एक इक्वेशन देंगे, इसी सिंपल सी मासूम से दिखने वाली इक्वेशन, ये 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर वो कंडीशन देंगे कि जब x 0 रहेगा तो y बराबर, मतलब कुछ अलग अलग कंडीशन दे देंगे, यहाँ मान लो ये दे दी। ठीक है, ये पूरा सवाल है, ये क्वेश्चन है।
अब वो बोलेंगे आपसे कि सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन ढूंढो मतलब y की वैल्यू निकालो x के फॉर्म में, कुछ ऐसी x की कुछ ऐसे ऐसे इक्वेशन आ जाएगा y का, ठीक है, वो निकालो इसके टर्म में। तो ये सॉल्यूशन निकालना होता है, सॉल्यूशन फाइंड करो। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करके, है ना, इसके सवाल को हल करते हैं। क्या करेंगे, बहुत सिंपल इक्वेशन है, तो इनको क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ लिख रहा है, इसको लिख लो, y को दूसरे साइड ले जाओ तो माइनस y हो जाएगा। अब क्या करो, y को एक साइड रख लो, तो कैसे रखेंगे, ये नीचे आएगा तो चला जाएगा नीचे, और x को, ये माइनस को यहीं कट देंगे, x को जल लेगा, dx हो गया। अब क्या करो, इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रल करते हैं अनडिफाइंड के मतलब लिमिट जहाँ नहीं रहती कुछ, वहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, लगा दिया। dy इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln y, इसका क्या होगा माइनस एक्स प्लस सी। अब ये कंडीशन दे रखी थी, इसीलिए दी थी कि ये सी पता लगा है, सी क्या है। x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर 1 रखना पड़ेगा, तब सी आएगा। ln 1 मतलब लोगरिथम 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो इसको 0 रख दो, ये भी 0 प्लस सी, तो सी बराबर कितना आ गया 0, तो सी की वैल्यू रख दो वापस ही, सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ln y बराबर माइनस एक्स। अब y बराबर, ये ln को जब इधर ले जाते हैं तो e टू द पावर में बदल जाता है। ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सी के लिए ये दे रखते हैं, बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन। ये पहला बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखे हैं तुम्हारे इसमें तो, है ना। पर तुम्हारे इसमें सवाल थोड़े सिंपल भी आ सकते हैं, जैसे सिंपल कैसे, चलो बताता हूँ सिंपल सा एग्जांपल। मान लो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, ओके। अब करना क्या है कि y बराबर e टू द पावर माइनस 3x है, ठीक है। y बराबर e टू द पावर माइनस 3x क्या बोल दिया मैंने, सवाल वालों ने बोला कि ये सॉल्यूशन है। अब ये वेरीफाई करो, आप वेरीफाई करो कि ये वाला y, अगर ये y है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये बताओ हमको, हम मान रहे हैं कि ये है या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर ये y की वैल्यू इसमें रखोगे ना, तो ये बराबर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, अगर इसमें रखेंगे तो बराबर 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं, अगर ये आ गया तो सॉल्यूशन है, देखते हैं करके। इसका RHS ले लो, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसकी जगह वैल्यू रख दी, y की जगह क्या रख दो, e टू द पावर माइनस 3x प्लस dy dx e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6y बराबर 0, e टू द पावर माइनस 3x। देखो ये डबल बार है तो इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, इसको 2 बार में तोड़ लो, e टू द पावर माइनस 3x, केवल इसी को देख रहे हैं अपन, इनको पूरे को नहीं देख रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये वाला जो पार्ट है 1, इसको ले लिया हमने, तो इसको ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये लगाने की जरूरत नहीं है उसे, ये dy dx अलग होती है, इसका करेंगे इंटीग्रल, e टू द पावर का इंटीग्रल वही होता है, मतलब डिफरेंशिएशन, लेकिन फिर इसका किया है तो अंदर चेन रूल के हिसाब से ये वाले का भी होगा अंदर, तो इसका होगा -3, क्यों होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ -3 क्या होगा, -3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x से x का क्या होगा 1, तो -3 आ गया, तो देखो -3 है ना।
इसको थोड़ा सा अभी लेकिन खत्म नहीं हुआ ये वाला बाकी है। तो अभी -3 है, -3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर से वही e⁻−3x अभी किया था ये इंटीग्रल, ये डिफरेंशिएशन, सॉरी ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -3 e⁻−3x, -3 प्लस का 9 e⁻−3x। तो ये पहली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 9 इंटू e⁻−3x, मतलब ये, ठीक है, ये इसका है, प्लस e⁻−3x का अब भी किया था, क्या आता है, -3 e⁻−x, लिख दो, -3 मतलब ये प्लस का अड़ जाएगा, -6 y का क्या था, y की वैल्यू तो ये e⁻−3x बराबर 0। देखो 9 e⁻−3x, -3 -6 -9 e⁻−3x, ये इसमें से इसका क्या होगा, 0, 0 बराबर 0 आ गया, सेटिस्फाइड कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो y है सही में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हेंस y इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन y, इक्वेशन को मैं EQ से लिख देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 मतलब ये, ठीक है, ये आगे समझ में। हेलो, हेलो कर क्या, अब एक और सवाल ले लेते हैं कोई सा। मान लो ये पूछा उन्होंने कि ये, हाँ सर मैं सुन रही हूँ। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और ये सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, सॉल्यूशन भी दे दिया साथ में, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, cos x प्लस b sin x। तो बता क्या करना है, तुमने ये बोला है कि भैया ये जो इक्वेशन दे रखा है ये सही में सॉल्यूशन है या नहीं पता करो। तो पता कैसे करते हैं, रख देते हैं इस इक्वेशन में, रखने का क्या मतलब है, इसमें y की वैल्यू जो भी है ये रख दो, a cos x प्लस b sin x, ये पूरी रख दो, प्लस यहाँ y की वैल्यू रख दो, a cos x प्लस b sin x बराबर 0 रख दिया। और ढंग से लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, dy dx का स्क्वायर a cos x प्लस b cos x, a cos x प्लस b cos x बराबर 0, ठीक है। और डबल डबल बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, एक बार क्या होगा, एक बार ये होगा, ले लिया। अब अगर ऐसी टर्म है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग का मतलब क्या है, a cos x लिख सकते हैं इसको, प्लस डिफरेंशिएशन b cos x, ठीक है, a से a बाहर आ जाएगा, a बाहर क्यों आ जाएगा, a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस को आगे रख दो, cos x का यहाँ पे माइनस, ठीक है, साइन एक्स है। अच्छा, एक चीज नोटिस नहीं किया तुमने, ओह सवाल मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, सॉल्यूशन यहाँ साइन एक्स दे रखा था, मतलब y की वैल्यू ये है, a cos x प्लस b sin x, ऐसे सिंपल नहीं है, ये तो कॉमन आ जाता ना, वो तो कॉमन कर लेते, वैसी गलती हो गई है, साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स आएगा, यहाँ साइन एक्स आएगा,
साइन का क्या होता है, प्लस में आता है cos x। ठीक है, ये तो एक बार हो गया डिफरेंशिएशन, एक ही बार किया। अब इसको दो बार करना है, दो बार क्या आएगा, दो बार ये आएगा, दो बार क्या होगा, एक बार जो हो गया उसका कर दो, वो क्या आया था इसका प्लस बी प्लस एक्स कर देते हैं, इसका माइनस एक कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन का क्या होगा cos x प्लस बी, cos का क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस का बाहर ये आगे जाएगा, अब माइनस का साइन बाहर ले लो, a cos x प्लस बी साइन x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये रख दो कहाँ इस इक्वेशन में, ये क्या है, इसको रख देते हैं। ये डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा, माइनस a cos x प्लस बी साइन x, और ये देखो यहाँ प्लस में है a cos x प्लस बी साइन x, ये इससे पूरा ये कैंसिल, जीरो बराबर जीरो। ये भी प्रूफ y सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब एक और डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, अब बचे नहीं है कुछ। अब जरा कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखो एक्सरसाइज से ले लेते हैं एक दो सवाल। एक्सरसाइज क्या है कि भैया ये इक्वेशन, अब ये वेरीफाई करो कि ये वाला इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, इधर से लिखा देता y डबल प्राइम माइनस y प्राइम बराबर 0 है, और इसका सॉल्यूशन सवाल में दे रखा है टू बी वेरीफाइड ये। ठीक है, तो रख देते हैं भैया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब ये, इसका मतलब क्या है सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स आएगा, वन का क्या होगा कांस्टेंट है तो जीरो। डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका एक बार और कर देंगे क्योंकि ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही होगा। ये दो वैल्यू आ गई है ना, इनको यहाँ रख दो वापस इक्वेशन में, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू रख दो यहाँ ई टू द पावर एक्स, सिंगल की रख दो ई टू द पावर एक्स, इससे कैंसल जीरो बराबर जीरो, हेंस हाँ ये है इसका प्रूफ। एक्सरसाइज कौन सी है 9.2, 9.2 का पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल लिख लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये सवाल ये सॉल्यूशन है, और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। y प्राइम का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसका किया y का dy बाई डी एक्स निकालना हो तो यहाँ से करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2x का क्या होता है 2, c कांस्टेंट तो 0 हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया, रख दो 2x प्लस 2 इसकी जगह माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 बराबर 0, हेंस ये भी सॉल्यूशन है इसका, है ना। ऐसे सवाल करने हैं आगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ओके।
हो गया क्या? हाँ, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा सर मैं कहती कि वो जो स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग थी ना सब वो हो भेज गई। देना। हाँ, सारी रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक है, वो जो स्टार्टिंग में बीच में लिंक टूट गया था उसके पहले की भेज देना। हाँ पूरी रिकॉर्डिंग है, एक साथ है, वो खत्म ही हुई बीच में। ठीक है, क्या? वो बंद नहीं हुई थी, चालू है वो रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक।